हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओम यादव स्टडी सेंटर पर। कैसे हैं आप? आई होप ठीक होंगे। आज हम अपनी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए पढ़ेंगे प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1। इसको हम आपको समझाएंगे और आप इसको बेहतर तरीके से समझेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कह रहा है। निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहाँ ए पी का प्रथम पद ए है, सार्वधातुक डी है और एनवां पद ए एन है। ठीक है, तो इसमें देखो हमारे पास ये सारणी दे रखी है, इसमें हमारे 5 क्वेश्चन दे रखे हैं। इन 5 क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है इस फॉर्मूले की मदद से, जो हमने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था। ये वाला फॉर्मूला जब हमें ए एन यानी एनवां पद निकालना होता है तो इस वाले फॉर्मूले को यूज करते हैं। अब इसमें देखो जो जो दे रखा है इस फॉर्मूले में, यानी ए दे रखा है प्रथम पद, एन दे रखा है यानी पदों की संख्या, और माइनस 1 करके डी दे रखा है सार्वधातुक ए एन एनवां पद। ठीक है, तो वो हमारा इस पूरे सारणी में दे रखा है ए डी एन और ए एन, यानी ए के मान इसमें दे रखे हैं प्रथम पद, डी के मान इसमें दे रखे हैं, एन के मान इसमें और ए एन के मान इसमें। अब जहाँ जहाँ मान दे रखे हैं वो तो इस फॉर्मूले में हमें पुट करना है, लेकिन जहाँ पे डैश हमने लगा रखा है इसका मतलब ये ए एन पूछ रहा है, यानी एनवां पद पूछ रहा है कि कितने पद इसमें होंगे। ठीक है, तो हम देखो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेते हैं, जो कि हमारे इसी फॉर्मूले से होगा। इसमें पहला पद यानी ए दे रखा है हमारे पास 7 और डी दे रखा है हमारे पास 3, एन दे रखा है 8 और ए एन पूछा है। तो हम लिखेंगे इसको ए प्लस एन यानी ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, यानी ए एन इजिकल टू। ठीक है, तो ए एन तो पूछा ही है, तो ए एन इजिकल टू ए का मान कितना है 7 प्लस में एन का मान है 8 माइनस का 1 और डी का मान है 3। डी का मान कितना है 3, तो ए एन इजिकल टू हो जाएगा 7 प्लस में 8 में से 1 जाएगा तो बचेगा हमारा 7 गुणा में 3 यानी 7 या 21। तो ए एन इजिकल टू हो जाएगा 7 प्लस में 7 या 21, तो ए एन हमारा निकल के आएगा 28। क्या निकल के आया 28, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 28। ए एन क्या निकल के आया हमारा 28, यही हमारा क्या है आंसर। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, तो यहाँ पे देखते हैं हम सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन में देखो ए का मान दे रखा है, लेकिन डी इसमें पूछा है, एन का मान दे रखा है और ए एन का दे रखा है। तो सबसे पहले हमारे पास फॉर्मूला है ए एन इजिकल टू ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू में डी। ठीक है, ए एन का मान कितना दे रखा है इसमें 0, तो 0 रख देंगे बराबर। ए का मान कितना दे रखा है 18, तो माइनस के 18 प्लस एन का मान दे रखा है इसमें हमारे पास 10, तो 10 माइनस 1 और डी का मान दे रखा है इसमें क्या कुछ नहीं, यानी डी का मान हमसे पूछा है। तो देखो इसे सॉल्व करेंगे, यानी इस 18 को इधर लेके आएंगे तो ये प्लस में 18 हो जाएगा बराबर कितना बचेगा 10, यानी 10 माइनस कितना है 1 इंटू में डी। ठीक है, तो 18 बराबर 10 में से 1 जाएगा 9 डी हो जाएगा, 9 से इसको काट देंगे यानी डी बराबर हमारा आ जाएगा 2। कैसे आया, यानी इसको हम लिख सकते हैं 18 बट्टे में 9 और बराबर के कितना आ जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा डी, तो 9 दूनी 18, तो डी बराबर कितना आ गया 2। तो इसमें हम लिख सकते हैं डी का मान कितना है हमारा 2। ठीक है, अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा देख लेते हैं। थर्ड है हमारे पास ए पूछ रहा है, डी दे रखा है, एन का मान दे रखा है और ए एन दे रखा है। तो इसमें भी फॉर्मूला लगाएंगे ए एन इजिकल टू ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू में डी। ठीक है, तो देखो करते हैं क्या कह रहा है ये, ए एन का मान कितना है हमारे पास माइनस का 5 बराबर ए का मान कितना है पूछा है हमसे, तो ए रहने देंगे प्लस एन का मान कितना है हमारे पास 18, तो 18 लिखेंगे माइनस का 1 और डी का मान कितना है माइनस के 3। ठीक है, तो कर लेते हैं सॉल्व। -5 बराबर ए प्लस में 18 में से 1 जाएगा तो बचेगा 17 गुणा में माइनस के 3, तो ये हो जाएगा 17 तिया 17 दूनी 34 17 × 51, यानी ये हो जाएगा -5 प्लस में ए प्लस में माइनस का कितना हो जाएगा 51। ठीक है, अब ये इधर जाएगा तो देखो हम इसको लिख सकते हैं माइनस का 5 बराबर, ये क्या है बराबर, यहाँ पे बराबर का निशान है, बराबर ए और माइनस आ जाएगा 51, इधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का, यानी हम लिख सकते हैं ए बराबर -5 और प्लस में 51। ठीक है, -5 बराबर ए माइनस 51 है, इधर जाएगा यानी ए को इधर लेके आते हैं, इस 51 को इधर लेके आते हैं 5 की साइड में, तो -5 प्लस के 51, तो ए का मान आ जाएगा -5 यानी 46। कितना आ जाएगा 46, तो ए का मान कितना आ गया हमारे पास 46। ठीक है, अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा 4 नंबर। तो देखो 4 नंबर में क्या दे रखा है, ए का मान दे रखा है, डी का मान दे रखा है, एन हमसे पूछा है और ए एन दे रखा है। तो इसमें भी फॉर्मूला लगाएंगे ए एन बराबर ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू में डी। ठीक है, तो देखो ए एन कितना दे रखा है 3.6, ए एन कितना दे रखा है 3.6 बराबर ए का मान कितना दे रखा है माइनस के 18.9 और प्लस एन हमसे पूछा है माइनस का 1 इंटू में डी हो जाएगा। ठीक है, सॉरी डी का मान कितना दे रखा है, डी का मान दे रखा है 2.
कितना दे रखा है 2.5, कितना दे रखा है 2.5। अब देखो इस -18.9 को इधर लेके आएंगे तो प्लस का हो जाएगा, यानी 3.6 प्लस में 18.9 और बराबर ये हो जाएगा n-1 और ये गुणा में 2.5 ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखो जब इसको हम सॉल्व करेंगे आगे तो देखो क्या होगा, इसको हम लिख सकते हैं, इसको जोड़ेंगे आपस में तो 9 और 6 कितना हो जाएगा 15, 8 और 3 कितना हो जाएगा 11 और 1 12 और 1 और 1 2, यानी 22 पॉइंट में 5 हो गया बराबर n-1 और गुणा में क्या है हमारा 2.5। अब इसको इधर लेके आएंगे 2.5 को। ठीक है, किसको लेके आएंगे 2.5 को, तो देखो 2.5 इधर लेके आएंगे तो बट्टे में आ जाएगा, तो 22.5 बट्टे में 2.5 बराबर हो गया n-1। इससे पॉइंट से पॉइंट कैंसिल और 25 निम कितना होता है 25 निम्मा 225, तो ये 9 बार कैंसिल हो जाएगा, यानी 9 बराबर आ जाएगा n-1। n का मान अगर हम यहाँ से निकालेंगे तो आ जाएगा 9 प्लस में 1, यानी n बराबर हमारे पास कितना आएगा 10 निकल के, तो n का मान कितना आ गया 10। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं हमारा n का मान कितना आया है चौथे में 10 और यहाँ पे देखो कितना आया था 46, तो यहाँ पे 46 लिख देंगे पहले वाले क्वेश्चन का। ठीक है, ये सारी हमने भर दी। अब हमारा एक क्वेश्चन और बचता है, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी देखो हम यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे हम यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, an = a प्लस में n-1 इंटू में d। ठीक है, तो an देखो इसमें पूछा है हमसे, a का मान कितना दे रखा है, an बराबर 3.5 प्लस में n का मान कितना दे रखा है 105 -1 और d का मान दे रखा है 0। ठीक है, तो देखो an बराबर इस 0 का यानी 3.5 प्लस में इस 0 का इसमें गुणा करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो an हमारे पास आ जाएगा 3.5। कितना आ गया 3.5 आ गया an का मान। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं an का मान कितना आया, an का मान 3.5। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर पहले के जो सारणी थी हमारे पास उसको हमने सॉल्व कर लिया है पूरा। ठीक है, आप देख सकते हैं, तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है देखते हैं। अब ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, देखो निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। यानी हमारे पास एक एपी है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसका, एपी है 10,7,7 ... का 30वां पद क्या है। हमारे पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 97A, बी ऑप्शन है 77 और सी है -77 और डी है -87। अब हमें इस AP से 30वां पद ज्ञात करना है। तो देखो इसमें हमारा A बराबर जो है दे रखा है 10 और D बराबर जो दे रखा है कैसे निकालेंगे, A1 A2 में से A1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, A2 में से A1 माइनस करेंगे यानी D हमारा हो जाएगा A2 माइनस के A1, तो आ जाएगा 7 माइनस का 10 यानी आ जाएगा D का मान आ जाएगा -3। ठीक है, हमारा n दे रखा है, n कैसे निकालेंगे, nवें पद के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है an = na प्लस में n-1 इंटू डी, जो भी क्वेश्चन पहले में हमने यूज़ किया। ठीक है, उसको इसमें यूज करेंगे nवां पद निकालने के लिए। तो n होता है हमारा, n क्या है 30वां पद और an हमसे पूछा है यानी A30 पूछा है, तो यहाँ पे निकाल लेंगे हम। तो देखो इस फॉर्मूले में ये मान रखते हैं, तो an यानी an की जगह 30 लिखेंगे बराबर a का मान कितना है 10 प्लस में n का मान कितना है 30 माइनस का 1 और d का मान कितना है हमारे पास -3। ठीक है, तो A30 बराबर कितना आ जाएगा 10 प्लस में 30 में से 1 जाएगा 29 बचेंगे गुणा में -3। ठीक है, अब देखो 10 इसका माइनस का गुणा करेंगे इसमें तो माइनस का हो जाएगा 3 × 27 और 3 दूनी 6 और 2 हो जाएगा 87। ठीक है, यानी ये कितना हो जाएगा 87। तो A30 कितना आ गया हमारा A87, तो A30 बराबर आ जाएगा 10 माइनस करेंगे इसमें से, देखो माइनस का ज़्यादा है प्लस का कम है, तो माइनस का कितना आ जाएगा 77, यानी A हमारा 30वां पद कितना आ गया 77। ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन नंबर एक और है, क्वेश्चन नंबर 2, उसको देखो क्या करते हैं उसको सॉल्व। अब देखो क्वेश्चन 2 का सेकंड क्वेश्चन है, AP हमारे पास दे रखी है -3, -1/2, 2 का 11वां पद क्या है। तो 11वां पद निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है an = a प्लस में n-1 इंटू में d, ये फॉर्मूला है। ठीक है, अब इसके लिए हमारे पास a का मान होना जरूरी है, d का मान होना जरूरी है और n का मान होना जरूरी है और an जो हमारे पास पूछा है वो।
ठीक है। तो ए का मान देखो कितना है -3। अब डी का मान निकालेंगे तो A1 ये है और A2 ये है, यानी हम क्या करेंगे A2 माइनस का A1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, A2 कितना है -1/2 और माइनस करेंगे 3, तो देखो ये कितना आएगा -1/2 और माइनस ये हो जाएगा +3 बट्टे में 1 करेंगे, एलसीएम लेंगे तो 2 तिया ये कितना आ जाएगा, 2 का गुणा नीचे और 2 का ही ऊपर, 2 एलसीएम आ जाएगा। इसको लिख सकते हैं -1 और +2 तिया 6 और बट्टे में 2, तो ये आ जाएगा हमारा कितना आ जाएगा +5/2। 5/2 क्या आ जाएगा, डी का मान, यानी डी का मान आ गया निकल के हमारा 5/2। ठीक है। एन क्या है हमारा 11 और ए एन हमसे पूछा है। ठीक है, तो ए एन 11 पूछा है हमसे। ठीक है, अब देखो इसमें फॉर्मूले में हम इसका मान रख देते हैं जो निकल के आया, तो ए 11 = हो जाएगा, ए का मान कितना है -3 प्लस एन का मान 11 -1 और डी का मान आ जाएगा 5/2। ठीक है, अब देखो सॉल्व करते हैं। ए 11 = आ जाएगा -3 और प्लस में ये 11 में से 1 जाएगा 10 गुणा में 5/2, 2 से कटेगा 2 पंजे 10 यानी 5 पंजे 25, तो A11 आ जाएगा -3 और प्लस में 25, तो बताओ कितना बचेगा। A11 जो हमारे पास आएगा 25 में से 3 जाएगा तो बचा 22 प्लस का, यानी हमारा 11वां पद कितना निकल के आया 22। कितना निकल के आया 22। तो देखो 22 हमारा ऑप्शन में कहाँ पे ये, तो हमारा आंसर हो गया बी। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में हमारा आंसर था जो कि -77 निकल के आया था। ठीक है, आप टिक करेंगे -77, ऑप्शन कितना था सी। ठीक है, हमने अब तक आपको क्वेश्चन पहला और दूसरे का सॉल्यूशन दे दिया है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।